हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो वेलकम टू दी अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होने वाला है गाइस, क्योंकि आज जो है हम 9 और 20 EMA को जो है हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एंड मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आप 9 और 20 EMA को यूज़ करके अपनी खुद की स्ट्रेटजी भी बना सकते हो। एंड जो मैं स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ वो क्यों 75% या 80% तक प्रॉफिटेबल है, क्यों मैं उस स्ट्रेटजी से कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल रहा हूँ। तो एज़ यू नो गाइस कि 20 EMA और 9 EMA, स्पेशली 9 EMA जो है वो एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर होता है मार्केट में। तो आप उस EMA को कैसे यूज़ कर सकते हो, तो आइए उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि कैसे आपको इंडिकेटर को लगाना है, फिर मैं आने वाले रूल्स और कुछ जो उसमें बेसिक्स है उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो आपको इस इंडिकेटर वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे आपको हर अपने अपने ब्रोकर में मिल जाएगा। यहाँ पे जो ये इंडिकेटर वाला सेक्शन है, तो यहाँ पे आके आपको लिख देना है यहाँ पे EMA जैसे ही आया तो आपको एक बार और दो बार इसको प्रेस करना है। अब यहाँ पे जो है 2 EMA आ गए, एक और दो, ठीक है। जो पहला वाला है उसको आपको 9 EMA ही रहने देना है। एंड सेकंड वाला जो है उसकी आपकी सेटिंग चेंज करनी है। यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करके तो पहले तो आपको इनपुट्स में आना है। एंड इनपुट्स में जो है आपको यहाँ पे लिखना है, इसको हटा के 20, ठीक है, 20। तो स्टाइल में जाके, क्योंकि दोनों का कलर जो है वो ब्लू है, तो इसका स्टाइल में जाके इसका कलर जो है हम रेड कर देंगे, ठीक है। तो ओके पे क्लिक कर देंगे और हमारे पास अब 9 EMA और 20 EMA आ चुका है। अब यहाँ पे ये ब्लू वाला जो है ये 9 EMA है, एंड जो नीचे वाला रेड वाला है वो 20 EMA, ठीक है। आप देख पा रहे होगे कि गाइस जब से ट्रेंड चेंज हुआ है, ट्रेंड चेंज हुआ है, EMA के नीचे क्लोजिंग नहीं की मार्केट ने, ठीक है। हालांकि यहाँ पे की, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं की यहाँ पे। देखो ये एक ट्रेंड को जो है, एक ट्रेंड को दर्शाता है, ठीक है। ये एक ट्रेंड बताता है कि ट्रेंड आने वाला है, ठीक है। तो अभी मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा जो कि डेफिनेटली बेनिफिशियल है। वो इतने बेनिफिशियल है कि गाइस मैं खुद प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है ये, फुल्ली प्रॉफिट। आप एक बार खुद से बैक टेस्ट करना, अगर आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगे तब आप जो है इसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं। बट एक बार ये आप अपने चार्ट में जो है ज़रूर से गाइस एक बार ट्राई करना, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि स्ट्रेटजी है क्या एक्चुअलिटी में और ये कैसे काम करती है। गाइस बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, बहुत ज़्यादा सिंपल स्ट्रेटजी है। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप भी ये सीख सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान है और बिगनर भी जो है इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके इजीली प्रॉफिटेबल बन सकता है। और आप फ्यूचर में आने वाले मूव्स को जो है वो इजीली आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। आइए बताता हूँ कैसे। पहले इसके कुछ रूल्स है। आपको 9 EMA एंड 20 EMA यूज़ करना है, ठीक है। ये स्ट्रेटजी है 9 और 20, जैसे मैंने आपको बताया, एक को 9 रहने देना है, दूसरे को जो है 20 कर देना है, ठीक है। 9 EMA और 20 EMA। एंड एक चीज़ मैं बता दूं कि देखो जब कोई स्ट्रेटजी जब कोई स्ट्रेटजी होती है तो फिर हम उस स्ट्रेटजी में है अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने की ट्राई करते हैं, इंस्टेड कि मैं दूसरी स्ट्रेटजी फाइंड करूं। मैं पहली वाली स्ट्रेटजी में जो है कुछ यहाँ से कुछ रिजल्ट्स देके या यहाँ से कुछ जो है निकाल के मैं इसको और प्रॉफिटेबल और इसकी एक्यूरेसी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं इसके सर्कमस्टांसिस को चेंज कर दूंगा कि कहाँ कहाँ पे ये वर्क करता है, तो मैं अकॉर्डिंगली जो है उस जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई है, जैसे कि 9 और 20 में, इसकी एक्यूरेसी आप कैसे बढ़ाओगे, ठीक है। तो मैं कोई दूसरी स्ट्रेटजी पे आज तक फोकस किया नहीं, क्योंकि इसी की एक्यूरेसी बढ़ाने में जो है वो सही रहता है, ठीक है। तो आइए बताता हूँ कि कैसे क्या करना रहेगा आपको। सिंपल स्ट्रेटजी है गाइज। देखो जो 9 EMA है, 9 EMA जो है आपको रीटेस्टिंग के लिए यूज़ करना है। क्या होता है ये रीटेस्टिंग और कैसे होता है, मैं आपको सब कुछ लाइव मार्केट पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आपको जो है रीटेस्टिंग पे जो है यूज़ करना है। और 20 EMA जो है वो आपको एज SL यूज़ करना है, ठीक है। वो आपको एज SL यूज़ करना है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखो क्यों SL यूज़ करना है, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि आप जो है हमेशा SL को छोटा रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 9 EMA पे यहाँ पे ट्रेड लोगे एंड यहाँ का SL रखोगे तो बहुत छोटा SL बनेगा, या अगर आप यहाँ पे ट्रेड लोगे यहाँ का SL रखोगे तो बहुत ही छोटा SL बनेगा। अगर आपके 20 या 10 या 20 या 15 SL भी जाएंगे तो मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग उतना आपका सिर्फ एक टारगेट में निकल जाएगा। आपको यकीन ना हो रहा हो तो आप खुद एक बार ही जो है वीडियो को पॉज करके या वीडियो को एंड तक देख के आप एक बार इसको बैक टेस्टिंग करना, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब क्या है ये स्ट्रेटजी, पहले मैंने आपको बोला कि इसकी 9 EMA को जो है आपको रीटेस्टिंग के लिए यूज़ करना है, एंड 20 EMA को जो है आपको
एसएल के लिए यूज़ करना है, ठीक है, एसएल के लिए यूज़ करना है, सिंपल। तो अब कैसे ये वर्क करता है, जैसे ही मार्केट ईएमए पे एक वीक कैंडल बनाए, लोग आपको बोलेंगे कि पहले एक बिग बार बने एंड उसके बाद रीटेस्टिंग करने आए, अरे भाई एसएल तो बिग बार के नीचे का रखना पड़ेगा, दैट मीन्स कि एसएल आपका जो है स्पॉट चार्ट में 30 से 40 पॉइंट्स का हो जाएगा, प्रीमियम में तो वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अरे भाई इतना एसएल कहाँ लोगे आप, इससे अच्छा है तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐड करके इसकी एक्यूरेसी बढ़ा दी। तो मैंने क्या सोचा, मैंने पर्सनली ये सोचा, जहाँ भी 9 ईएमए पे एक डोजी या एक वीक कैंडल बने, ठीक है, एक डोजी या एक कुछ ऐसी कैंडल या कुछ जो है ऐसी कैंडल, कुछ कोई वीक कैंडल बने, वीक कैंडल इन द सेंस जिसकी बॉडी छोटी हो, जिसकी बॉडी कम हो, छोटी नहीं बोलूँगा मैं, जिसकी बॉडी कम हो एंड जिसकी विक जो है वो अच्छी खासी हो। ये भी नहीं बोल सकता मैं कि विग जो है बॉडी से बड़ी होनी चाहिए, ये बोलना भी सही नहीं रहेगा, बट विग तो होनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए आते हैं स्ट्रेटजी पे। देखो गाइस, देखो मैं आपको मतलब ऐसी स्ट्रेटजी, देखो यहाँ पे ये लाइव एग्जांपल है गाइस, ये लाइव एग्जांपल है। यहाँ पे आप खुद जो है एक बार ही देख सकते हो। यहाँ पे आप देखो एक वीक कैंडल बनी ईएमए पे। तो यहाँ पे आपका एसएल कहाँ रहना चाहिए, अगर हम लॉजिकली देख लेना गाइस, यहाँ पे जो है आपका एसएल इसके नीचे का रहना। अगर आप स्विंग का नीचे का भी रखते ना यहाँ पे, तब भी उतना बड़ा नहीं एसएल नहीं था। हम 20 ईएमए के नीचे का रखेंगे और टारगेट जो है 1:4 तो मैं लेके ही चलता हूँ ऑलवेज। यहाँ पर आपको 1:12 तक मिल चुका है, हालांकि बॉटम टॉप तो कोई पकड़ नहीं सकता, हम नीचे ही कर देते थोड़ा ऐसे। 1:10 तो ईजिली से मिल गया है। ये हुआ बाइंग साइड का। यहाँ पे मतलब अगर फॉर एग्जांपल ऐसे 2 ईएमए जा रहे हैं, ये 9 ईएमए है एंड ये 20 ईएमए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल बन गई ऐसे, जो कि है वीक कैंडल है, ठीक है, लेकिन यहाँ से ईएमए पे उसने थोड़ा रिटेल, ऐसा नहीं कि कैंडल यहाँ पे बनी है और ईएमए यहाँ पे है तो आप ट्रेड लोगे। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लोगे तो एसएल यहाँ का बनेगा, तो वो कोई रिस्क टू रिवॉर्ड ही नहीं है, वो उसमें लॉजिक कोई बनता ही नहीं है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। सिंपली मैं बताना चाहता हूँ, ईएमए पे जब कोई वीक कैंडल बने 9 ईएमए पे, 20 ईएमए का रोल ही नहीं है, बस मैं 9 ईएमए पे, 20 ईएमए सिर्फ आपको एसएल के लिए यूज़ करना है। 20 ईएमए से नीचे यहाँ पे इसने क्लोज किया, दैट मीन्स आपको एग्जिट कर जाना है। यहाँ पे आपको समझ आएगा इसमें क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे इसने 20 ईएमए के नीचे एग्जिट किया ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं किया, तो लॉजिकल जो है हमारा एसएल यहाँ पे बनता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। यहाँ पे इसने ईएमए पे जो है एक वीक कैंडल बनाई, मार्केट गिर गया। अब ये मैं आपको नीचे थोड़ा सा ले जाके जो है एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। आइए गैस, आइए मैं बताता हूँ आपको कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्लू से जो मैं मार, ये एक 9 ईएमए है, ठीक है, और रेड वाला जो है, रेड वाला है कि मैरून वाला है वाट, और ये जो है ये 20 ईएमए है, ठीक है। इसको जो है पहले कट कर देते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल बना देते हैं सो दैट कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। हमें थोड़ा सा ये एरिया चाहिए। तो अब मैं जो है यहाँ पे जो है एक कैंडल बन गई, मतलब अब क्या हुआ, लेट मी एक्सप्लेन यू गाइस। ऐसे एक कैंडल आ गई, ठीक है, ऐसे एक ग्रीन कैंडल आ गई। आई होप यू गॉट दिस एंड आपको समझ आ रहा होगा कि मैं बताने के क्या ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आ गई, आई होप यू गॉट दिस यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आ गई एंड उसके बाद जो है एक वीक कैंडल आ गई ईएमए पे। यहाँ पे एक ईएम है, या हम थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे। ये तो ओबियसली रेड हो या ग्रीन हो, बस हमें वीक कैंडल से मतलब है, कैंडल जो है वो वीक होनी चाहिए, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस कि मैं क्या बताने की ट्राई कर रहा हूँ। ऐसे ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कर, और वीक तो होनी ही चाहिए इसमें, क्योंकि तभी तो ये वीक बनेगी ना, जब इसमें विग आ जाएगी कुछ ऐसे, ठीक है। एडजस्ट कर लेना गाइस, अभी तो यहाँ पे मैं पूरा एक्यूरेट नहीं दिखा सकता, पर थोड़ा सा जो है एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे इसने जो है एक रीटेस्टिंग टाइप जो है वो सिनेरियो क्रिएट किया, यहाँ से इसने रिजेक्शन ले ली, तो आपकी एंट्री आप यहीं पे बनती है, यहीं पे
एंड एसएल कहाँ रहेगा आपका, एसएल कहाँ रहेगा आपका, एसएल रहेगा जस्ट 20 ईएमए के नीचे। अगर 20 ईएमए के नहीं तो यहाँ आपका एसएल रहेगा। सिंपल है गाइस, सिंपल, इट्स वेरी 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 सिंपल। तो सेलिंग साइड में जो है इसका वाइस वर्सा होगा, सेलिंग साइड में इसका वाइस वर्सा होगा सिंपली। फॉर एग्जांपल ये 9 ईएमए है और ये 20 ईएमए है, ठीक है। अब मार्केट नीचे आता जा रहा है, आता जा रहा है एंड आता जा रहा है। अब यहाँ पे जो है ईएमए पे एक उसने वीक कैंडल बनाई, ठीक है, एक वीक कैंडल बनाई। अब आपकी एंट्री यहाँ पे ट्रिगर हो जाती है, यहाँ पे इस एरिया में, और एसएल रहेगा आपका 20 ईएमए। अगर ये इसके ऊपर का एसएल रहेगा, ये वाइस वर्सा, ये सेलिंग का मैं बता रहा हूँ। बाइंग का तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे ऐसे आएगा, इस पे एक वीक कैंडल बनाएगा तो यहाँ पे आप उठ जाएगा। फिर सेलिंग का इसका वाइस वर्सा। अब नीचे आप 9 ईएमए पे भी यहाँ पे रिटेस्टिंग करी। अब ये आपकी एंट्री यहाँ पे बनती है एंड टारगेट 1:3, 1:4, 1:5। जब तक कि ना ये 20 ईएमए के ऊपर क्लोज करे तब तक जो है आपको टारगेट लेके जाना है। सिंपल है गाइस, बहुत ज़्यादा सिंपल है। यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस, आप इजीली जो है सीख सकते हो। ये कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपको अभी तक का वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूरी से कर देना, ठीक है। तो ये था गाइस। अब मैं आपको जो है हर मार्केट में ये बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। इट्स नॉट लाइक कि आप मैं जैसे आपको निफ्टी में करके दिखाऊंगा। मैं आपको निफ्टी में इसके लाइव एग्जांपल्स दिखाऊंगा, चार्ट में एग्जांपल्स दिखाऊंगा, बैंक निफ्टी में दिखाऊंगा, जहां आपकी मर्जी हो, गोल्ड में दिखाऊंगा, बिटकॉइन में दिखाऊंगा, मतलब हर जगह गाइज, हर जगह गोल्ड, बिटकॉइन, इथेरियम, जहां आपकी मतलब हर किसी मार्केट में, गोल्ड, क्रिप्टो, इंडियन मार्केट, क्योंकि स्ट्रेटजी वो होती है जो हर मार्केट में वर्क करे। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कोई स्ट्रेटजी दिखाई यहाँ पे तो वो बस निफ्टी 50 में वर्क करती है, ठीक है। तो स्ट्रेटजी में ये स्ट्रेटजी जो है ये हर जगह वर्केबल है, ठीक है। अब मैं पहले निफ्टी 50 में आना पसंद करूँगा। तो पहले ही जैसे ही मैं आया तो पहले यहाँ पे उड़ गया, और चार्ट पे जाएंगे, और चार्ट पे जाएंगे, और चार्ट पे जाएंगे यहाँ पे। अब एंट्री के जो भी मेथड्स, एंट्री के भी मैं मेथड्स आपको बताना प्रेफर करूँगा। एंट्री के मेथड्स भी मैं आपको बताना प्रेफर करूँगा कि कैसे आपको जो है कहाँ पे एंट्री बनती है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे एंट्री बनती है एसएल 20 ए के ऊपर एंड टारगेट बड़े, टारगेट तो बड़े ही लेने हैं गाइस, टारगेट तो बड़े ही लेने हैं, टारगेट तो बड़े ही लेने हैं गाइस। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 20 ईएमए का एसएल, अगर आप स्विंग हाई का भी, ऐसा नहीं कि आप 20 ईएमए का कोई स्ट्रिक्ट रहना, यहाँ पे स्विंग लो, ये जो यहाँ पे स्विंग हाई जो है ये 20 ईएमए के जस्ट 2-3 पॉइंट, तो आप स्विंग हाई पे रखो ना, आपको सेफेस्ट यही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे अगर हम स्विंग हाई का रखेंगे तो स्टिल हमारे पास एक बड़ा, मैंने कब बोला एग्जिट, एग्जिट मेथड्स तो मैंने बोला जब ये 20 ईएमए के ऊपर क्रॉस करेगा। यहाँ पे ये कर रहा है यहाँ पे। सो आपकी मर्ज़ी, अब आप कहाँ टारगेट जो है वो बुक करो। अपना काम तो बस बड़े बड़े ट्रेड्स की जो है साइकोलॉजी देना है, ठीक है। और बढ़ते हैं। देयर यू गो गाइस, एक वीक कैंडल कहाँ पे यहाँ पे है गाइस, यहाँ पे। सिंपल है गाइस, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप एक बार खुद बैक टेस्ट करना, जादू अगर नहीं लगे तो डिसलाइक करके जाना। यहाँ पे आपका ट्रेड बनता है, यहाँ पे आपका जो है एसएल रहेगा इसके ऊपर एंड देयर यू गो। कितना मिल रहा है, 1:7 मिल रहा है गाइस। यहाँ पे भी तो थोड़ा रिस्की था, बट एक वीक कैंडल बनाया है ईएमए पे, दैट मीन्स कि यहाँ कहीं का ट्रेड बन सकता है, नहीं बन गया था एंड देयर यू गो, बूम। तब तक एग्जिट नहीं करना है जब तक 20 ईएमए के नीचे कैंडल क्लोज ना करे। यहाँ पे क्लोज नहीं किया, ये 9 है, 20 ईएमए ये रहा, तो यहाँ पे इसने क्लोज किया है। तो एग्जिट आपकी मर्जी है, चाहे आप यहाँ पे भी अगर आपको लगता है कि एग्जिट करता है यहाँ पर भी आप कर सकते थे। चलो हम जो है यहीं के टारगेट्स मान लेते हैं। तो फिर भी आपका कितना बन रहा है, 1:7.5 बन रहा है गाइस। मतलब ये इतनी अच्छी, कभी कभी फेल भी हो जाती है। देखो यहाँ पे इसने वीक कैंडल बनाई है बट ऊपर करके डायरेक्ट फेल कर दिया, ठीक है। तो एसएल भी जाएगा। इट्स नॉट लाइक कोई भी स्ट्रेटजी 100% एक्यूरेट नहीं होती है, बट
अगर इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 85% से भी ज़्यादा है तो आप एक बार खुद बैक टेस्ट करना, लाइव मार्केट में भी ट्राई करना। प्रॉफिटेबल ना बनो तो मेरे को कमेंट में आके बताना कि भाई प्रॉफिटेबल नहीं बने। तो यहाँ पे भी अगर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे भी कुछ वीकनेस है, बट यहाँ पे इसने 9 EMA पे आके वीकनेस दिखाई है। तो लॉजिकल या तो यहाँ पे ट्रेड बन रहा था या यहाँ पे ट्रेड बन रहा था। हम तो है स्मार्ट गए, हम ऊपर ही ट्रेड लेंगे क्योंकि एसएल छोटा बनेगा। अगर आप यहाँ पे लोगे तो एसएल यहाँ का बनेगा, जहाँ पे हमारा एसएल छोटा बनेगा वहाँ पर हम रिस्क लेंगे हमेशा। तो यहाँ पे जो है हमारा रिस्क बन रहा था और एसएल किधर था, एसएल यहाँ का था, ठीक है, इसके ऊपर EMA के ऊपर। और हमारे टारगेट्स जो है ये रहे, ठीक। यहाँ पर भी इसने एग्जिट नहीं किया, बट अगर हम बॉटम पकड़े तो बॉटम तक हमारा कितना बनता है, 1:7.5। बताओ गाइस, मिलेगा इसका इससे अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड? 5.5 तो फिर भी इजीली मिल रहा है अगर आप रिस्क टेकर ना भी हो तब भी। और अगर आप ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट हो, अगर आप एक प्रो ट्रेडर हो, तो आपका ऊपर ही ट्रेड बन रहा था, नीचे आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पे आपको ट्रेड बन रहा था, आपको ऊपर ही ट्रेड बन रहा था, नीचे तो आपको आने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आप यहीं पे आप ट्रेड लेते, मैंने आपको बोला जहाँ पे रिस्क छोटा लगे वहाँ पर घुस जाओ गाइस, देखना ही नहीं है वहाँ पर, क्योंकि छोटे रिस्क पे तो हमेशा निकल जाना चाहिए। कितना बन रहा है यहाँ पर कितना, वहाँ पर तो 1:10 से भी ज़्यादा बन रहा है। बॉटम नहीं पकड़ेंगे हम, क्योंकि गाइस मुझे पता है ना टॉप कोई पकड़ सकता है। हालांकि टॉप तो आप इस स्ट्रेटजी में पकड़ सकते हो, बट बॉटम मुश्किल है गाइस। बॉटम आप किसी भी स्ट्रेटजी में नहीं पकड़ सकते। फिर भी अगर आप यहाँ पे टॉप पकड़ रहे हो बट बॉटम, फिर भी 1:10 तो मिल ही रहा है। इजी गाइस, इजी टारगेट्स बन रहे हैं गाइस, इजी टारगेट्स बन रहे हैं। देखो यहाँ पे भी इसने मुंह दिया है बट अपना सेटअप नहीं बना। यहाँ पे जो है अपना सेटअप बना ही नहीं, हमारा सेटअप यहाँ पे बना। फिर भी गाइस वन थिंग आई कैन प्रॉमिस यू कि अगर आप यहाँ पे भी लेते ना तब भी प्रीमियम ब्लास्ट कर जाते इस मूव में, ठीक है। इतनी बड़ी कैंडल एनफ होती है। तो यहाँ पे अगर आप लेते एसएल आपके जस्ट इसका नीचे, एंड टारगेट्स अगर आप बॉटम पकड़ते, स्टिल 1:3 तक के टारगेट्स मिल रहे हैं गाइस, 1:3 तक के टारगेट्स, इजी टारगेट्स गाइस, इजी। और आते हैं यहाँ पर भी बनाए गाइस, यहाँ हर जगह बनाए गाइस। मैं आपको चार्ट पे लेके जाने की गलती ही नहीं करूँगा, यहाँ पे भी बन रहा है, बूम। सिंपल है गाइस, बहुत ही इजी स्ट्रेटजी है, कोई नहीं बताएगा। यहाँ पे भी डोजी टाइप बनी है, वीक कैंडल, मैंने बोला वीक कैंडल, डोजी ऐसे जहाँ पे दोनों साइड वी गो ऐसे गाइस, बहुत सारे ऐसे, ये सेलिंग के साइड ऐसे बनेगा EMA पे। इजी है गाइस, ये मतलब स्क्वीजी गाइस, इतना सिंपल है, मैं बता नहीं सकता। हर जगह बनेगा ये गाइस, हर जगह। आप चार्ट में आप खुद ऑब्जर्व करो, मैं चार्ट को पीछे लेके चलता हूँ, आप खुद चार्ट में ऑब्जर्व करो कि मैं सच बता रहा हूँ कि नहीं यहाँ पे। आई होप यू गॉट दिस। तो यहाँ पे भी बन रहा है। अब मैं आपको क्रिप्टो मार्केट्स में भी लेके जाऊँगा, बट थोड़ा जो है आप स्ट्रेटजी पहले समझ जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आप खुद भी बैक टेस्टिंग कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे गाइस इजी है, सेम वाली स्ट्रेटजी गाइस, लाख 2-2 लाख रुपए में लोग सेल कर रहे हैं। बट एजुकेशन को फ्री बनाना है। मैंने क्या बोला था गाइस, जब तक कि 20 EMA के नीचे कैंडल क्लोज ना कर दे तब तक नहीं निकलना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी एंट्री देखो, कितने बड़े टारगेट्स में थे। लॉजिकल जो एग्जिट था वो यहाँ पर था, बट यहाँ तक आप देख सकते हो कितने ह्यूज टारगेट्स मिले हैं गाइस, कितने ह्यूज टारगेट्स मिले। अब यहाँ पर भी ट्रेड बन रहा था सेलिंग का, आप बोलोगे भाई यहाँ पे बन रहा था, बट यहाँ पे ये EMA के आसपास रिटेस्ट करना चाहिए, EMA के आसपास ये टच करना चाहिए, जैसे यहाँ पे, ठीक है। मतलब कैंडल और EMA में इतना गैप नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आप देखो कोई गैप ही नहीं है, ना नेग्लिजिबल गैप है। आई होप यू गॉट दिस। यहाँ पे आप देखो गाइस, यहाँ पे अगर आप स्मार्ट इनफ हो ना तो गाइस आप यहीं पे ट्रेड लोगे, यहीं पे आप ट्रेड लोगे। बट अगर आपका छूट गया, यहाँ पर भी ले सकते हो गाइस। कितनी सारी एंट्रीज में आपको बता दूं गाइस, आप ही बताओ कितनी सारी एंट्रीज में बता दूं। यहाँ पर भी बन रहा है ट्रेड, और
यहाँ पे भी बन रहा है ट्रेड, और यहाँ पे भी बन रहा है ट्रेड। तीन तीन जगह ट्रेड बनेगा। अगर आप स्मार्ट एनफ हो तो आप ऊपर ही लोगे, क्योंकि रिस्क कम लग रहा है, ऊपर रिस्क कम लग रहा है। तो टारगेट कितना मिलेगा, मिलेगा 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 मिलेगा, कितना मिलेगा, इधर तक। यहाँ पे आप लॉजिकल एग्जिट करोगे, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 1:11। तो यहाँ पे भी बन रहा है गाइज, यहाँ पे भी बन रहा है। कितने कितने एग्जांपल्स दिखाऊं। बैंक निफ्टी पे आ जाए, बैंक निफ्टी पे। चलो बैंक निफ्टी पे आने की जो है हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी पे आने की जो हम ट्राई करते हैं, एंड लेट्स सी गाइस। हर जगह बने ये, हर जगह बने हैं, हर जगह। मैं आपको बता ही नहीं सकता कि कितनी जगह बने हैं ये। तो यहाँ पे भी जो है आप देख सकते हो, यहाँ पे भी बन रहा है। एंड और हर जगह बनेगा गाइस, हर जगह बनेगा। यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, सेलिंग की साइड यहाँ पे भी बन रहा है। इजी है गाइस, इजी। अब मैं आपको इसके बाद क्रिप्टो मार्केट्स पे भी ले जाना प्रेफर करूँगा, क्योंकि हर जगह स्ट्रेटजी काम करती है। आई होप कि आप इसके बाद खुद भी एक बार ही बैक टेस्ट करके जो है आप एक बार खुद भी देख लोगे। एंड डेफिनेटली मैं ये चीज़ आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको ज़रूर 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 से डिफरेंस फील होगा अगर आप ये स्ट्रेटजी यूज़ करोगे, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको बताया कि कैसे आपको इस इंडिकेटर को लगाना है, 920 EMA को, 920 EMA को कैसे लगाना है। अब एग्जिट मेथड भी बता दिया मैंने कि 20 EMA के ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज करे आपको जो है एग्जिट कर जाना है। आपको नहीं रुकना है, आपको नहीं रुकना है ट्रेड में उसके बाद। दैट मीन्स कि अगर जो है, अगर फॉर एग्जांपल कोई कैंडल 20 EMA के नीचे क्लोज करता है, दैट मीन्स कि आप ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस, आई होप यू आर गेटिंग दिस। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर कोई कैंडल EMA ऐसे आ रहा है, 2 EMA ऐसे आ रहा है, कोई कैंडल ऐसे कर EMA को 20 EMA को ब्रेक कर देती है, देन दैट मीन्स कि ट्रेंड अब चेंज हो सकता है। ट्रेंड अगर अप ट्रेंड था तो डाउन ट्रेंड में चेंज हो सकता है, डाउन ट्रेंड में था तो अप ट्रेंड में चेंज हो सकता है, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बहुत ही ईजी स्ट्रेटजी है गाइस। एक बार आप खुद PC में जाके एक बार खुद जो है आप बैक टेस्ट कर लेना, और डेफिनेटली आपको जो है फील आ जाएगा कि मैंने आपको क्या बोला। थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना गाइस तो ज़रूर से एक बार लाइक कर देना, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।